भारत आज उस जगह पहुंच चुका है कि भारत की R&D या बोलिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्व के जितने भी विकसित देश है, चाहे वह USA हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वह जापान हो, भारत के पास वह हर टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आने वाले 100 साल में जो जो टेक्नोलॉजी का ज़रूरत पड़ेगा, जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सब टेक्नोलॉजी भारतीय वैज्ञानिक तैयार कर देंगे। या हम नहीं कर रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिक का वह सोच, भारतीय वैज्ञानिक का वह काम, भारतीय वैज्ञानिक का वह फ्यूचर प्लानिंग जो विश्व को अपनी ओर देखने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर देगा। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना AD लाइव। मेरे साथ सीनियर साइंटिस्ट है अशोक कुमार महांती जी, जो NML जो साइंटिस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट, जो जिनका डिपार्टमेंट है, जो जिसमें स्पेशलिस्ट है, जो इंजीनियरिंग डिवीज़न और साथ साथ मेटल के लिए वह रामबाण या बोलिएगा कि जो अभी के समय में बहुत ही ज़रूरी है। हमारे साथ एक बुलेट है, बुलेट यानी जो सभी सेना को ज़रूरत पड़ती है। इस एग्जीबिशन के माध्यम से हमें पता चला कि वह बुलेट जो अभी यूज हो रहा है उसका लाइफ सर्किल होता है सिर्फ 2 साल, और 2 साल के बाद वह बुलेट को फिर ख़रीदा जाता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। सिर्फ गड़बड़ी क्या है कि उसमें मॉइस्चर लग जाता है, मॉइस्चर ऐसे कि फिर वह बुलेट रिजेक्ट हो जाता है। तो सोचिए कि कितना बड़ा कॉस्ट, कितना बड़ा रेवेन्यू और कितना बड़ा सोच की ज़रूरत है। जो यूज किया गया है, जो रिसर्च किया गया है, वह बुलेट इस प्रकार का एकदम सोने जैसे चमक रहा है, लेकिन उस केमिकल में क्या रसायन यूज हो रहा है, क्या फार्मूला यूज हो रहा है, वह अशोक कुमार महांती जी के दिशा निर्देश से, अशोक कुमार महांती जी के कारण हुआ है। और हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि हम इतने बड़े साइंटिस्ट के आज इंटरव्यू ले रहे हैं। पहले तो अशोक कुमार महांती जी को अपनी AD लाइव की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका रिसर्च क्या है सर, जो भारत की देश को, भारत की लोगों को, और सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत के यूथ उसको देखे, समझे और सोचे और R&D करे। नमस्कार। तो हम एक्चुअली जो भारतीय सेना का जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ये जो हम लोग का जो बुलेट बना रहे थे, वो इसमें जंग लग जा रहा था। तो जिसके चलते ये हम लोग का 2 साल के अंदर ये ख़राब हो जा रहा था, जबकि ये 18 साल तक चलना चाहिए। तो हम लोग NML में क्या, जो कि हम लोग रिसर्च करके एक ठो टेक्नोलॉजी निकाले, जिसमें एक ठो नानो टेक्नोलॉजी यूज करके एक ठो कोटिंग दिए हैं। तो जिसमें क्या होता है, ये आप देखिए, ये 18 साल तक ऐसे जंग विरोधी होकर रहेगा, उसमें जंग नहीं लगेगा और भारतीय सेना उसको अच्छे से अपना यूज कर सकता है। सर इसमें सिर्फ सेना क्या, हमको लगता है कि सर हर मेटल इंडस्ट्री के लिए, हर मेटल यूजर के लिए, और जो कॉर्पोरेट जो मेटल में काम कर रहे हैं, हम लोग जमशेदपुर में बहुत सा कॉर्पोरेट है, तो क्या उनके लिए भी यूजफुल हो सकता है? हाँ, ये कोई भी, जैसे पीतल का कोई भी चीज़ के लिए यूज हो सकता है। जैसे टाइटन कंपनी जो घड़ियाँ बनाता है, वो भी इस टेक्नोलॉजी को लिया है, क्योंकि घड़ी में जो जंग लग जाता था तो उसका मशीन चल नहीं रहा था, उसका बैटरी का लाइफ कम हो जा रहा था। तो टाइटन कंपनी भी हम लोग से ये टेक्नोलॉजी लिया है, लेके उसको अपना जो घड़ी बना रहा है, जिसका चलते उसका जो बैटरी का लाइफ टाइम है वो काफ़ी बढ़ गया है। सर तो हम लोग का मोबाइल के लिए सब जगह यूज, ऑटोमोबाइल के लिए सब जगह यूज हो सकता है ना? ये सब जगह में यूज हो सकता है जहाँ पे सेंसर लगता है, क्योंकि जितना सारा सेंसर बनता है वो सब ब्रास पीतल का ही बनता है। तो ये पीतल हो, तांबा हो, किसी के ऊपर भी लग सकता है और अच्छा से उसको, उसका लाइफ बढ़ा सकता है। सर और क्या क्या चीज़ के लिए आप रिसर्च किए हैं और क्या क्या चीज़ में भी आपका काम हो रहा है? और एक हम लोग का जो मेजर जो काम हुआ है, जो हम लोग का जो डोकरा बनाते हैं, जो कुछ आर्टिसान लोग हैं जो डोकरा बनाते हैं या पीतल का हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, उसको भी हम लोग चाहते हैं कि उसका लाइफ बहुत लंबा दिन तक चले। अभी क्या होगा, आप अगर रखेंगे तो कुछ दिन के बाद
बाद वो काला पड़ जाता है, तो उसको आपको बार बार सफाई करना पड़ता है, तो इसलिए लोग खरीदना कम कर दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे पहले भारत में चलता था, बहुत ज़्यादा पीतल का काम चलता था, अभी भी वो पीतल हम लोग जो एक तो लाकर बनाए हैं उसको कोटिंग कर देने से आपको सालों साल 10 साल 15 साल तक आपका उसमें काला नहीं लगेगा, सो दैट आप आपका अच्छा तरह से आपका हैंडीक्राफ्ट अपना डेकोरेटिव रूम में रख सकते हैं। सर पीतल और तांबा का जो यूज होता है वो बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, और जो एल्युमिनियम प्लास्टिक स्टील है ये वो उसके लिए भी बहुत सहायक होगा, मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आप पीतल और तांबा से। और क्या चीज़ में काम हो रहा है सर? ये इसमें वही होता है, जो पीतल तांबा तो हो गया आपका, उसमें हो गया जैसे बॉडी में जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, उसके बाद डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं, उसके बाद आपका बर्तन फर्तन सब बनाते हैं खाने के लिए, उसको खाने से आपका अलग तरह से जो आपका हेल्थ अच्छा रहता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बनता है सब तरह में पीतल का, और एसी जो एयर कंडीशनर्स जो है उसमें भी आपका तांबा का लगता है, वो सभी में पीतल और तांबा का लगता है। और जहाँ पे भी आपका वो कालापन होना एक तो प्रॉब्लम ही है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसका प्रॉब्लम जड़ से जाए, सो दैट आगे बहुत लंबा तक चले उसको। सर ये आम लोगों तक कब तक ये बाज़ार में यूज हो जाएगा, और अभी तक क्या इसको औद्योगिक उत्पादन या कोई कंपनी इसको लिए हैं प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए? हम लोग एक्चुअली ये जो एक तो जो लाकर है हम लोग उसको ऑलरेडी एक तो कंपनी को दे दिए हैं, वो ऑलरेडी मार्केट में उतारा चुका है। वो ब्रास केयर बोल के एक तो प्रोडक्ट उसका नाम है, तो वो प्रोडक्ट हम लोग उसको दिए हैं। ये एक्चुअली वो जो प्रोडक्ट है हम उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दिए हैं उड़ीसा का एक कंपनी को, जो अभी बाज़ार में इस ब्रास के नाम पे उतारा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अभी अमेज़न जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, तो आप लोग अपने उसको कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया लोग इसको ख़रीद रहे हैं और अपना जो हैंडीक्राफ्ट से जो ब्रास का आइटम है, पीतल का आइटम है, उसको अच्छा यूज करते हैं। सर ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में कि सॉलिड फॉर्म में कि या पाउडर फॉर्म में सर? ये एक लिक्विड है, जैसे आपका पानी की तरह एक तो लिक्विड है। इसको आप सिंपल लेके ब्रश में लेके जैसे पेंट करते हैं उस तरह से पेंट कर लीजिए, एक तो ट्रांसपेरेंट कोटिंग बन जाएगा, तो आपको खाली आंख में वो दिखेगा भी नहीं जो उसमें कुछ कोटिंग दिया हुआ है, लेकिन वो अपना काम करता रहेगा। देखिए और ये इंडियन कंपनी है सर? ये उड़ीसा का एक कंपनी है, बालेश्वर का, मतलब मेड इन इंडिया है ना? इंडिया है। देखिए कितनी बड़ी चीज़ जो अपॉर्चुनिटी है, हमारे एक छोटा सा रिसर्च कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को एक जॉब दिया, और कितने लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। वैज्ञानिक भारतीय, प्रोडक्ट भारतीय, और प्रोडक्ट के यूज करने वाले भी भारतीय। हमें लगता है कि, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ OTT प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अमेजन में भी मिल रहा है। हमें लगता है कि भारत भी अब वह दौर में आ चुका है जिसकी भारत की उत्पाद, भारत की जो साइंटिस्ट के द्वारा R&D किया हुआ चीज़ विश्व में हर जगह बिक्री हो रहा है। और हमें लगता है कि अशोक महांती जैसे साइंटिस्ट का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। हम चाहेंगे कि यह न्यूज़ हर विश्व के हर कोना कोना में पहुँचे और उन्हें पता हो कि भारतीय साइंटिस्ट किसी भी चीज़ में कमज़ोर नहीं है। भारतीय साइंटिस्ट का ब्रेन किसी भी साइंटिस्ट को फेल करने के लिए, किसी भी साइंटिस्ट का टेक्नोलॉजी से आगे का सोच है भारतीय साइंटिस्ट। और यह एग्जीबिशन इसी के लिए लगाया गया है जिसका एक छोटा सा अंश है, और आने वाले समय में और भी बड़ा बड़ा रिसर्च, बड़ा बड़ा प्रोडक्ट आपके लिए औद्योगिक के साथ साथ घरेलू यूज के लिए भी यूजफुल होने वाला है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।